हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बहू लाए थे या नौकरानी। दोपहर का समय काम निपटा कर नीति जैसे ही थोड़ी आराम करने की सोची, ससुर जी का फरमान आ गया। बहू, एक कप चाय हो जाता तो मज़ा आ जाता। सुनते ही नीति का खून खौल उठा, लेकिन कर भी क्या सकती थी, चाय बनानी ही है अब तो, क्योंकि ससुर जी का मन है। मना कैसे कर दे। इस घर में आई तो थी नीति बहू बनकर, लेकिन रह गई सिर्फ नौकरानी बनकर। सबकी फरमाइश पूरा करना, घर का सारा काम करना, ऊपर से चार बातें भी सुनना, वो भी बिना किसी तनख्वाह और इज्जत के। किसी को भी उसकी पड़ी नहीं है, वह मरे या जिए, बस सबका काम होना चाहिए। कहाँ गई वो नीति जो सिर्फ अपने मन की सुनती थी, जिसे खाना या पानी का एक गिलास भी हाथ में चाहिए होता था। सारा काम दिल से करती थी, अपने कैरियर को लेकर कितना सोचती थी, सारी दुनिया घूमना चाहती थी। कितने सारे ख्वाब थे उसकी आंखों में। सोचकर ससुराल आई थी कि सबकी इतनी सेवा करेगी कि सब उसे पलकों पर बिठाकर रखेंगे। प्रेम और लगाव से सारे लोग का दिल जीत लेगी, सब उसे रानी बनाकर रखेंगे। रानी का तो पता नहीं, पर नौकरानी जरूर बन गई थी। वह इस घर की दुनिया घूमने का पता नहीं, उसकी तो पूरी दुनिया ही घूम गई थी। कैरियर का तो दूर दूर तक कोई आस भी नहीं दिख रहा था। खैर, चाय बनाने को उठी बेमन से, थकावट से सारा शरीर जवाब दे रहा था। फिर भी तभी पति जी का फरमान आया कि चाय के साथ पकोड़े भी बना लेना। जब से यह लॉकडाउन हुआ है, तब से नीति का हालत और ख़राब हो गई है। दिन भर कुछ न कुछ बनाते खिलाते ही बीत जाता है, और चाय की तो कोई गिनती ही नहीं, कितनी बार बनाना पड़ता है। नीति किचन में चाय पकोड़े बना रही है और सारे लोग गार्डन में बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। माँ, जब लॉकडाउन खत्म होगा ना, तो तुम्हें सारे तीर्थ करवा देंगे। अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अभी है कल रहे या ना रहे। पतिदेव जी अपनी माता जी से बोल रहे थे। हाँ भैया, मैं भी सोच रहा हूँ अपनी सारी शौक पूरा कर लूँ, नहीं तो पता चला ऐसे ही मर गए। और भैया, छोटी की शादी भी करवा देंगे, नहीं तो इसे भी कुमारी ही बनना पड़ेगा। हाँ हाँ, नीति का देवर अपनी छोटी बहन का खिंचाई कर रहा है। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कोई लॉकडाउन खुलने के बाद ये करेगा वो करेगा, लेकिन किसी की जुबान पर नीति का नाम भी नहीं था। उनकी बातें सुनकर नीति को ऐसा लगा कि वो इन लोगों का कोई नहीं है। अब जो भी करना होगा या सोचना होगा उसे ही होगा, आखिर जिंदगी उसकी है। ऐसे ही खाना बनाने में तो नहीं ना बर्बाद कर सकती है, और कर भी देती, लेकिन किसके लिए करे? इन लोगों के लिए जिन्हें उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। बस अब कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलेगी। वह चाय और पकोड़े लेकर जाती है उन लोग के पास। अरे बहू, बन गए पकोड़े, बड़ी देर लगा दी, लो यहाँ रख दो। नीति चाय का ट्रे मेज पर रख देती है और खुद कुर्सी पर बैठकर एक प्याला चाय का लेती है और पीते हुए बोलती है। वो मैं क्या कह रही थी सासू माँ, आप ना एक अच्छी सी बाई ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ लॉकडाउन खुलने के बाद डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ। बहुत दिन हो गया डांस किए हुए, तो कुछ स्टेप भूल गई हूँ। खूब अच्छे से सीख कर अपना खुद का डांस क्लास खोलूँगी। पापा ने जो दहेज के पैसे दिए थे वो तो होगा ही ना आप लोगों के पास, तो पैसे की कोई चिंता ही नहीं है। सब लोग नीति का मुंह आंखें फाड़ कर देखते रह जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? आप लोग को ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी भी तो एक ही ज़िंदगी है ना, तो सारे शौक तो इसी ज़िंदगी में पूरी करूँगी ना। अब कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। क्यों पापा जी, सही कहा ना मैंने? किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, सब चुप होकर बस सुन रहे थे। आप लोग तो चाय ले भी नहीं रहे हैं। देखिए, मेरी चाय खत्म ही हो गई, अब तो चाय ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी लाती हूँ। सब लोग नीति का यह रूप देखकर हैरान है। ये कौन है? वही नीति थी
जो हमारी बात बिना कुछ बोले चुपचाप सुनती थी और आज सिर्फ अपनी सुनाकर चली गई, वो भी इतनी बेबाक। आज नीति के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान था और एक अलग आत्मविश्वास भी। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। अब वह एक अलग रूप ले चुकी थी। सच में दोस्तों, कुछ लोग तो बहू को एकदम नौकरानी ही समझ लेते हैं, जैसे वो बहू नहीं घर की बाई लेकर आए हों। अरे उसकी भी सपने होते हैं, जिस तरह आपकी बेटी और आप लोगों का सपना होता है वैसे उस बहू का भी होता है। इसलिए बहू का भी ख्याल रखिए और उसके सपनों का भी, नहीं तो नीति जैसे वो भी निकल जाएगी अपने सपनों का उड़ान लेके।